मैं आज कक्षा 10 के बाल्य और बाल्या के लिए विषय हिंदी महाकवि सूरदास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन जो पद में किया गया है, पद माने होता स्थान। महाकवि सूरदास जी उस स्थान का वर्णन करते हैं और उस स्थान की वंदना करते हैं जिस स्थान में सारी शक्तियां विराजमान हैं। ईश्वर तो सर्वोपर है, ईश्वर सबके अंदर विराजमान है, केवल हम ईश्वर को जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि हम उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न नहीं करते हैं। ईश्वर तो सर्वत्र है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। हर जीव में ईश्वर का अंश है जो अविनाशी है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर भी ऐसे ईश्वर को हम भूल जाते हैं, ऐसे ईश्वर को याद नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, ईश्वर की महिमा अनंत है। ईश्वर सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। ऐसे शक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम सारे लोग इस धरातल से, यह मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में आए हैं। अगर हमारा जन्म हुआ है तो फिर मृत्यु भी निश्चित है। जब जन्म निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। और इस मृत्यु से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है कि उस सर्वशक्तिमान के चरणों की वंदना करें। कबीरदास जी ने सुंदर वर्णन किया है कि हेरत हेरत हे सखी, और कबीर गयो हेराय, अब बूद समारी समद में सो कतन हेरन जाए। कबीरदास जी लिखते हैं कि हेरते हेरते सारे जीवों को, सारे मनुष्यों को उन्होंने सखी कहा। क्यों कहा है? क्योंकि आत्मा रूपी प्रियतमा, अप्रियतम रूपी परमात्मा, हम सारे लोग परमात्मा के टुकड़े हैं, अंश हैं। जिस प्रकार से जल का बूंद समद माने सागर में जाकर के अपने बूंद के स्वरूप को समाप्त कर देता है, अर्थात वह सागर का जल हो जाता है, फिर बूंद का आकार दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से जो हम ईश्वर के अंश हमारे शरीर में है, जो ईश्वर का अंश लेकर के हम भ्रमण कर रहे हैं और ईश्वर को भूले हुए हैं, यह आत्मा रूपी प्रियतमा जब परमात्मा रूपी प्रियतम में जाकर के समाहित हो जाएगी, यह छोटी सी आत्मा यह परमात्मा का भाग हो जाती है, परमात्मा कही जाती है। सूरदास जी ऐसे सर्वशक्तिमान इष्ट देव, आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नटखट बालक, चंचल स्वभाव, मांसल शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण अपनी माता जसोदा माता से कहते हैं कि हे माता, जिद करते हैं, हठ करते हैं, पद्य है कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं, अब प्रात होत बल के संग जई हूं, अब तेरे कह न रही हूं, अब ग्वाल वाल गैयन के भीतर अनयता डर नहीं लागत, आज न सोए हूं, आनंद दुहाई रैन रहों को जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूं, असुर श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं गई हूं। बहुत बढ़िया भाव लिखे सूरदास जी। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता जसोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, मैं भी समस्त ग्वाल वालों के साथ में
वन में जा करके अपनी गायों को चराऊंगा। फिर जिद करते हैं कि प्रात होत बल के संग जइयो, मैं कब जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अपने माता जसोदा से कहते हैं कि प्रात होत, जैसे प्रातः काल की बेला होगी, प्रभात काल की बेला होगी, सवेरा होगा, मैं हे माता अब बल के संग जइयो। बल लिखा गया बलदाऊ के पर, बलराम के पर कहा गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता मैं बलराम के संग में, भैया बलराम के संग में अब जाऊंगा, लेकिन तेरे कहन रहियो, मैं तुम्हारे मना करने पर भी मैं घर पर नहीं रुकूंगा। धन्य है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण फिर माता जसोदा से कहते हैं कि ग्वाल बाल गैयन के भीतर, हे माता वह जो ग्वाल बाल हैं, जो गोकुल ग्राम के समस्त बालक हैं, जो छोटे छोटे बालक हैं, अपने गायों को लेकर के वन में जाते हैं, जंगल में चराने जाते हैं, और ग्वाल बाल गैयन के भीतर जो ग्वाल बाल है वह अपने उस गायों अपने गायों के मध्य में चले जाते हैं, लेकिन अनैका डर नहीं लागत, उनको जरा सा भी थोड़ा सा भी भय नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता आज न सोऊं नंद दुहाई। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की सौगंध खा करके कहते हैं कि हे माता आज मैं कदाप ही सोऊंगा नहीं, आज मैं कदाप नहीं सोऊंगा। नंद बाबा की दुहाई है, मैं कदाप ही नहीं सोऊंगा और रैन रहूंगा जागत, आज मैं पूरी रात जागता ही रहूंगा, मैं कदाप सो नहीं सकता हूं। और ग्वाल सब गाय चरे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता समस्त गांव के समस्त ग्वाल बाल, सारे ग्वाल बाल अपने अपने गाय को चराने जाते हैं, जंगल में गायों के साथ भ्रमण करते हैं, और मैं घर बैठे और रहियो, मैं अपने घर पर बैठा रहूं, ये माता कदाप नहीं हो सकता। सारे ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूं, हे माता यह कदाप नहीं हो सकता है। सूर श्याम तुम सोई रहे हो, सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास जी लिखते हैं, माता जसोदा कहती हैं भगवान श्री कृष्ण को मधुर वाणी पुत्र शब्द से संबोधन करते हैं। धन्य है प्रभु। माता जसोदा भगवान सर्वशक्तिमान को पुत्र कहती हैं और कहती हैं कि तुम सोए रहे हो, हे पुत्र अब जाओ तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, अब प्रात जान मैं दई हूं, मैं सुबह प्रात जान मैं दई हूं, मैं सुबह तुमको जगा दूंगी, अर्थात गाय चराने के लिए भेज दूंगी। प्यारे बच्चों इसमें वात्सल रस का समावेश है, अनुप्रास अलंकार है और भाषा में मधुर ब्रज भाषा का समावेश है। अगला पद्य है मैया हान चरइहो गाय, असिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, अब मेरे पाए पिराई, जौन पत्याही पूछ बलदाही, अपनी सौह दिवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालन, अब गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, असुर श्याम मेरे अति बालक, सूर श्याम मेरो अति बालक, अब मारद ताहि दिगाई। धन्य प्रभु। भगवान श्री कृष्ण माता जसोदा से कहते हैं जैसे ही भगवान श्री कृष्ण समस्त ग्वाल वालों के साथ में जंगल में गाय चराने के लिए जाते हैं, सारे ग्वाल वालों से इस प्रकार का स्नेह हो जाता है कि सारे ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं। मोहन मूर्त सबके मन को मुग्ध कर लेते हैं। और जैसे ही संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण अपने गृह पर आते हैं तो माता जसोदा से कहते हैं कि हे माता मैया हान चरइहो गाय, हे माता अब मैं
वन में ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, हे माता, क्योंकि जितने ग्वाल वाल हैं, सिगरे माने सारे, जो सारे ग्वाल वाल हैं, मुझसे अपनी अपनी गाय को घिरवाते हैं, इकट्ठा करवाते हैं, हकवाते हैं। हे माता, अब मेरो पांव पिराई, दौड़ते दौड़ते मेरे जो पांव हैं, पैर हैं, वह पिराई माने दर्द करने लगता है। जौन पत्याय पूछ बढ़ रहा हूं, अगर हे माता मेरी बात का अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम बलराम भाई से, भाई बलराम से पूछ सकती हो। लेकिन कैसे पूछना? भगवान श्री कृष्ण माता जसोदा से कहते हैं कि हे माता, अपनी सौंह दिवाई, आप अपनी कसम, अपनी सौगंध दिला करके तब भाई बलराम से पूछना, भैया बलराम से पूछना, नहीं तो झूठ बोल सकते हैं। हे माता, यह सुन, और जैसे इस प्रकार की वाणी, मधुर वाणी भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलती है, माता जसोदा अपने पुत्र की वाणी को सुन करके, और सुन माई जसोदा ग्वालन और गारी देत रिसाई, जैसे सुनती हैं तुरंत ही क्रोधित हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। और ग्वालिन, जो ग्वालवाल थे, जो ब्रज के वासी थे, जो ग्वालवाल थे, बालक थे, जो गाय चराने के लिए जंगल में जाया करते थे, अर्थात नाराज होकर के, रिसाई, क्रोधित होकर के, नाराज होकर के अब गारी देते माने उल्टा पलटा कहने लगते हैं, कोसने लगती हैं, नाराज होकर के डांटने लगती हैं, अर्थात वह क्रोधित हो जाती है। मैं पठवती अपने लड़का को, माता जसोदा अपने द्वार पर रह करके इस प्रकार से ग्वाल वालों को डांटती हैं कि मैं तो अपने इस बालक को ग्वाल वालों के साथ में इसलिए भेजती थी, वह ग्वाल वालों के साथ मेरा पुत्र जाएगा और अपने मन को बहराई, अपने मन को बहलाएगा। मैं तो अपने पुत्र को ग्वाल वालों के साथ में केवल मन बहलाने के लिए भेज रही थी, और मेरे पुत्र से सारे ग्वाल वाल गाय को हकवाते हैं, घिरवाते हैं। मेरे पुत्र का पांव दर्द कर रहा है, नाराज हो जाती हैं। लेकिन सूर श्याम मेरो अति बालक, अब मारत ताहि रिगाई, सूरदास जी लिखते हैं। कब सूरदास जी लिखते हैं कि श्याम मेरो अति बालक, जो श्याम वर्ण वाला बालक अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कि मेरा जो बालक है, अति बालक जो मेरा बालक है, अब मारत ताहि रिगाई, इस प्रकार से लोग रिगाई माने दौड़ा दौड़ा करके, भ्रमण करा करके, दौड़ा करके, अब मारत ताहि रिगाई, वह मेरे पुत्र को परेशान कर देते हैं, थका देते हैं, अर्थात दौड़ाना शुरू कर देते हैं। प्रभु, काव्य सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार का समावेश, वात्सल्य रस, भाषा में माधुर्य, ब्रज भाषा। फिर अगला पद्य, सकीरी मुरली लीजे चोर, अजान गोपाल लीन अपने बस, अप्रीत सबन की तोर, अचिन एक धर भीतर निश्वास, अधरतन कबहू छोर, अकबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोर, ना जानव कछ मेरी मोहिनी, राखे अंग अग भोर, असूर दास प्रभु को मन सजने, अब बधों राग की दो। बहुत अच्छा भाव। महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से अनुराग करने वाली गोपिकाओं के प्रति लिखते हैं। केवल ग्वाल वाल ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज के एक एक मानव के हृदय में विराजमान थे।
सारे लोग ऐसे मोहन मूर्त को अपने हृदय में सदैव के लिए रख लिए थे। कोई ऐसे मोहन मूर्त को भूलता ही नहीं था। ग्वाल बाल बार बार भगवान श्री कृष्ण के पास जा करके उनके साथ में रह करके क्रीड़ा किया करते थे। और जो ब्रजबालाएं थी, गोपिकाएं थी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दासी थी। दासता का जीवन यापन करने के लिए वह बार बार भगवान श्री कृष्ण के पास रह करके वह क्रीड़ा करना चाहते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे ग्वाल बाल और गोपिकाओं का जो अनुराग था, त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान जानते थे। लेकिन वह बंसी की धुन में वह मस्त रहा करते थे। ब्रज की बालाएं कहती हैं, आपस में विचार करती हैं, सारी सखियां विचार करते हुए कहती हैं कि हे सखी, सूरदास जी लिखते हैं कि सखी मुरली लीजे चोरी। एक सखी कहती है कि हे सखी, जो यह श्री कृष्ण की बंसी है, मुरली बंसी है, और लीजे चोर, इसको चुरा लिया जाए। जब इस बंसी को चुरा लिया जाएगा तो यह बंसी के वशीभूत नहीं रहेंगे और हम समस्त सखियों से निश्चय ही अनुराग करेंगे। अजान गोपाल की अपने बस, हे सखी, इतना ही नहीं, वह जो मुरली है, बंसी है, और जान गोपाल की अपने बस, उस बंसी ने तो इस बालक श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया। अर्थात प्रीत सबन की तो अपने बस में करते हुए हम समस्त सखियों से प्रेम इन्होंने तोड़ दिया, अर्थात प्रेम मार्ग अलग कर दिया है, दूरी बना दिया है। हे सखी, इतना ही नहीं, अच्छी एक धर भीतर एक पल भी, छीन एक पल भी, और भीतर अंदर, और निसी बासर, एक पल भी यह बालक भगवान श्री कृष्ण उस बंसी को दूर नहीं होने देते। अर्थात अधरत में कबहू छोड़, कभी भी उस बंसी को छोड़ करके अलग नहीं रहते, धरते नहीं हैं, अलग नहीं करते हैं। कबहू कर, कभी वह अपने हाथों में लिए रहते हैं। अर्थात कबहू अधरन, कभी ओष्ठों पर जाकर के शयन करने लगती है, कभी ओष्ठों पर रख लेते हैं, और कट कबहू, कभी वह कमर में, और खोसत जोर, कभी वह कमर में खोस लेते हैं। अर्थात हे सखी, यह मुरली, यह बंसी इस भगवान श्री कृष्ण के तन से कभी दूर नहीं होती। ना जानो कुछ मेल मोहनी, हे सखी, इतना ही नहीं, ना जानो, ना जाने, अब कछ मेल मोहनी, उस बंसी ने इस बालक को क्या कर दिया है कि यह बंसी के वशीभूत हो गए हैं, और राखाएं अगल घोर, यह बंसी ने पूर्ण रूप से इस बालक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, अर्थात उनके समस्त अंगों को भोर करते हुए अब तो यह निश्चय रूप से राज कर रहे हैं। लेकिन हे सखी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास जी का भाव है कि प्रभु को मन सजनी, जो प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अब मन सजनी, यह बंसी उनके मन को अधिकृत कर लेने वाली है। अब बंधव राग की डोर, अब तो यह पूर्ण रूप से उस राग माने प्रेम की डोर में बंध गए हैं, यह कभी भी उससे अलग नहीं हो सकते। प्यारे बच्चों, अगला स्टेप बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।